अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप यूरोप में जाकर कम पैसों में क्वालिटी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप स्टूडेंट्स के लिए है। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी कॉस्ट जो है वो 10 लाख है या 35 लाख है, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि रोमानिया आपके लिए बेस्ट चॉइस है या आप बिल्कुल फारग चॉइस है। लास्ट वीडियो में जो मैंने अपलोड की है उसके बाद काफ़ी सारे कमेंट्स स्टूडेंट्स का है कि वो अपनी जो मेन कॉस्ट जानना चाहते हैं कि हमारे कंप्लीट जो कॉस्ट है वो A to Z रोमानिया तक कितनी है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट की समझ नहीं आई थी, वो हम दोबारा आज की वीडियो में बताएंगे। अगर आज वीडियो आप कंप्लीट देख लोगे तो रोमानिया का इच्ची बिच्ची आप स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप स्टूडेंट्स के लिए, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। इस वीडियो को मैंने आपके लिए 5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। जो पहला सेक्शन है उसमें बात करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, दूसरे सेक्शन में बात करेंगे अटेस्टेशन और पोस्टाइल की, तीसरे सेक्शन में बात करेंगे एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स एंड आइट्स की कि आइट्स आपको कहाँ पे चाहिए कहाँ पे नहीं चाहिए, और उसके बाद चौथे जो सेक्शन में हम कंप्लीट कॉस्ट ब्रेकडाउन की बात करेंगे, और पांचवें सेक्शन में हम फाइनल टोटल बजट आप लोगों को बताएंगे, जिससे आप कंप्लीट देख पाएंगे कि रोमानिया आप स्टूडेंट्स के लिए है या नहीं है। उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे, और इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी कॉस्ट जो है वो 10 लाख है या 35 लाख है, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि रोमानिया आपके लिए बेस्ट चॉइस है या आप बिल्कुल फारग चॉइस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन वन में, जिसमें मैंने बोला था कि डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट की बारे में बात करेंगे। अगर आप बैचलर स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए मैट्रिक सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए, FSC सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट चाहिए। उसके बाद वैलिड पासपोर्ट, याद रखें कम से कम जो है 1 साल की वैलिडिटी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद रीसेंट वाइट फोटो, बैकग्राउंड वाली फोटो होनी चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यानी आइट्स, टॉफल या फिर MOI आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज दूसरी चीज आपके पास होनी चाहिए यूरोपास CV। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी SOP आपने लाजिम बनानी है। अगर आपको SOP बनानी नहीं आती तो अपने कंसल्टेंट के साथ आप रब्ता करके अपने कंसल्टेंट से SOP बनवा सकते हैं। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट है, बहुत जरूरी है, जो कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो आपका किसी भी गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल से बन जाता है, बहुत जरूरी है। ये स्टूडेंट्स काफी ज्यादा मिस कर देते हैं। और अगर आपके पास कोई किसी किस्म का डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्सेज है या अचीवमेंट है तो वो भी आप साथ ऐड कर सकते हो। और अगर मैं मास्टर स्टूडेंट्स की बात करूं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ मास्टर स्टूडेंट ने जस्ट अपने BSc और मास्टर की डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट आपने ऐड करनी है। सेक्शन 2 में बढ़ने से पहले मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि वीडियो आप कंप्लीट देखें, और ये छोटी सी वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है। इस वीडियो में आपको सारा कॉस्ट ब्रेकडाउन मैं बता दूंगा। सेक्शन 2 की हम बात करते हैं तो सेक्शन 2 में अटेस्टेशन और आपकी अपोस्टाइल जो है वो प्रोसेस क्या बनता है। अगर बैचलर स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो बैचलर स्टूडेंट्स में जो आपकी अटेस्टेशन के जो प्रोसेस है वो 3 जगह पे बनते हैं, आपके रेलेवेंट बोर्ड से, उसके बाद आपके IBCC से, और फिर आपने मोफा से अपोस्टाइल करने हैं। ठीक है जी, ये 3 ऑप्शन में जाना है। अगर आप मास्टर स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपने यानी बैचलर्स डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट भी है तो पहले आपने HEC से वेरीफाई करनी है, फिर आपने HEC से अटेस्ट करानी है, उसके बाद आपने मोफा से अपोस्टाइल जो है वो आपने करवाने होते हैं। ठीक है, तो ये है कंप्लीट प्रोसेस आपका अटेस्टेशन का। इसके अलावा किसी भी किस्म की और कोई बंदा अगर कहता है तो उसकी बात मत माने, यही कंप्लीट प्रोसेस है, कोई भी और आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो इसलिए आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, और आपने सोचना ये है कि आप लंबा प्रोसेस ना हो तो आपने अर्ली एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस करनी है, ताकि आपका टाइम जो है वो ना लगे। तो आपके 24-25 दिन या महीना, 1.5 महीना भी आपको अटेस्टेशन में लग सकता है, तो अपने माइंड में ये बात रखिएगा। और सेक्शन 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 में आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स और आइट्स की हम बात करने वाले हैं। बैचलर्स प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए जो उनकी लास्ट क्वालिफिकेशन है लाइक FSC है तो उसमें 50% मार्क्स जो है वो मिनिमम एक्सेप्ट हो जाते हैं। अगर आप मास्टर प्रोग्राम की बात करते हैं तो 2.5 CGP चाहिए, और डिग्री जो है वो कंप्लीट आपकी होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। अब तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है और अच्छी बात है कि आइट्स के बगैर भी आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज मैं बता दूं, अगर आप स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन चाहते हैं और बेहतरीन यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो एक चीज मैं बता दूं कि जो बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटीज है रोमानिया की, वो आपसे आइट्स, टॉफल या PT की रिकमेंडेशन हो सकती है। अगर आप आइट्स और वगैरह किया हुआ तो वो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट MOI के ऑप्शंस स्टिल अवेलेबल है, उसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं आपके फेवरेट टॉपिक के ऊपर, जिसकी मेन रीजन की वजह से हमने ये वीडियो बनाई है, और वो वीडियो का बनाई जो वीडियो है वो आपकी टोटल कॉस्ट ब्रेकडाउन की। तो चले स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस। सबसे पहली जो है वो यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फी होती है। हर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फी जो है वो 100 यूरो से लेकर 250 यूरोस के दरमियान होती है। अगर आप 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो 200 ईच है, और अगर टोटल
जो आपका बनता है वो 400 यूरो, यानी अप्रोक्सीमेटली आपका जो है वो खर्चा जो है वो 1,35,000 रुपया का खर्चा आपका स्टिल आ सकता है रोमानिया में, जस्ट एप्लीकेशन फी। उसके बाद बढ़ते हैं नंबर 2 ऑप्शन के ऊपर, अटेस्टेशन ऑफ हॉस्टाइल। बैचलर्स के लिए जो अप्रोक्सीमेटली जो है वो आपकी खर्चा जो है वो 23-24 हज़ार से लेकर 30,000 तक आता है, और मास्टर स्टूडेंट्स के लिए खर्चा जो है वो 25,000 से लेकर आपका जो है वो 35,000 तक आ सकता है। अप्रोक्सीमेटली खर्चा इसमें 2,000-3,000 रुपये कम भी हो सकते हैं, 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आपने ये इस चीज को मद्देनजर रखना है। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट की, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5,000 के करीब आपको बन जाता है। नंबर 4 पे बात कर लेते हैं आपकी ट्यूशन फी की। यहाँ पे ना 2-3 सिनेरियोज होते हैं। लोअर बजट यूनिवर्सिटीज में ट्यूशन फी जो है वो अप्रोक्सीमेटली आपकी 2,000 यूरो पर यूरो से स्टार्ट हो जाती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 6,50,000 या 7 लाख रुपए बनते हैं। और हायर बजट यूनिवर्सिटी की जो ऑप्शन है वो 4,500 यूरो तक जाती है, जिसकी अप्रोक्सीमेटली जो फी है वो 14,50,000 या 15,50,000 के करीब करीब रह जाती है। और नंबर 5 पे जो है वो एम्बेसी फी है। रोमानिया की एम्बेसी फी जो है वो 50 यूरो है, और अप्रोक्सीमेटली आपकी जो है वो रोमानिया की जो वीज़ा फ़ी है वो 98,000 के करीब आपको ये देखनी पड़ती है। नंबर 6 पे आ जाती है आपकी कंसल्टेंसी फी, और डिपेंड करता है आपकी कंसल्टेंसी की फी कितनी है। कुछ कंसल्टेंट जो है 500 यूरो चार्ज करते हैं, कुछ कंसल्टेंट जो है वो 1,000 यूरो स्टार्ट करते हैं। मतलब 1.5 लाख से 3 लाख रुपए के खर्चा आपका आएगा, तो आपने ये ऐड करना है। तो 3 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया ऐड करने से आपका जो वीजा है आपको 100% गारंटी मिलता है। तो जहां पे आपने इतने पैसे लगाए वहां पे 1.5-2 लाख रुपए की बचत करने से आपका वीजा जो है वो 100% रिजेक्ट हो जाता है। तो समझदारी यही है कि आप अच्छे कंसल्टेंट के साथ रब्ता करके अच्छे कंसल्टेंट से मशवरा कर लें कम से कम, तो आपका जो है वीजा प्रोसेस इजी हो जाएगा। सेक्शन 5 में बात कर लेते हैं, आपका कंक्लूड कर लेते हैं सारी कॉस्ट को, कि आज की जो कॉस्ट है वो आपकी 10 लाख आ रही है या 35 लाख रुपए आ रही है। तो मेरे भाइयों, अगर आप 2 सिनेरियो यहाँ पे निकल के आते हैं, अगर लो बजट सिनेरियो में जाते हैं जिसकी फी 2,000 यूरो है, तो आपके सारे जितने भी कॉस्ट ब्रेकडाउन है वो मैं लगा लूं तो आपका 8 लाख से लेकर 10 लाख के अंदर अंदर आपका बजट रहता है। अगर आप दूसरे ऑप्शन में जाते हैं जो हायर बजट सिनेरियो है, जिसमें बेहतरीन यूनिवर्सिटी और बहुत रैंक यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाती है, तो वहां पे जो आपका खर्चा निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 16 से 20 लाख के दरमियान अंडर रहेगा। किसी टाइम आपका 18 लाख बनेगा, किसी टाइम 19 लाख बनेगा। तो आपका बहुत ही जो है वो लो बजट में ये ऑप्शन निकल के आती है। दोनों ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं। दोनों ऑप्शन में आपका वीजा जो है 95% 96% वीजा अप्रूवल है। पाकिस्तानियों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इजी प्रोसेस, ई वीजा के थ्रू, अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं है। तो आप लोग रोमानिया को चूज कर सकते हैं इंतहाई लो बजट के अंदर। तो जो भी स्टूडेंट्स रोमानिया के लिए इंटरेस्टेड हैं, दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। स्टडीफाई कंसल्टेंट के थ्रू आपको ईच एंड एवरीथिंग बताई जाएगी, जो कि हर चीज तो मैंने बता दी है। अदरवाइज आपको यूनिवर्सिटी के बारे में गाइड किया जाएगा, आपको लोकेशंस के बारे में गाइड किया जाएगा, आपको लिविंग एक्सपेंस के बारे में गाइड किया जाएगा, आपको अकोमोडेशन के बारे में गाइड किया जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग हम आपको बताएंगे। 2026 में अगर रोमानिया के लिए आप इंटरेस्टेड है तो दिए गए नंबर्स पे हमारे साथ रब्ता करें, कॉन्टैक्ट करें, अपनी सारी प्रोफाइल जो है हमारे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह ताला हम आपको एज सून एज पॉसिबल रोमानिया में स्टडी वीजा के लिए एडमिशन आपको लेके देंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।